जय गुरुदेव। श्री चक्र। श्री विद्या का स्थूल शरीर श्री चक्र है, जिसमें महात्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान है। इसलिए श्री चक्र ब्रह्मांड का प्रतीक है और मनुष्य देह भी श्री चक्र ही है। श्री चक्र में 4 शिव कोण और 5 शक्ति कोण होते हैं। दोनों के योग से ही संपूर्ण चक्र बनता है। इनके योग के अभाव में केवल केंद्रीय बिंदु मात्र रह जाते हैं, जो पर शिव का प्रतीक हैं। दूसरे श्लोक में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत शक्ति की महानता दिखाई गई है, जिसका अर्थ है, तेरे चरण कमल के उत्पन्न होने वाले छोटे से एक रज कण को चुनकर ब्रह्मा बिना विकलता के लोक लोकांतरों की रचना करता रहता है। शेष नाग उसको जैसे तैसे अर्थात बड़े परिश्रम से सहस्त्र शिरों पर उठाकर धारण कर रहा है और हर उसकी भस्म बनाकर अपने अंग पर लगाते हैं। शक्ति की अनंतता इस श्लोक में दिखाई गई है। उसकी सापेक्षता से ब्रह्मा, शौरी और हर की शक्तियाँ तुच्छ हैं, क्योंकि वह अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी है और ये एक ब्रह्मांड के ही अधिदेव हैं। विरंची ब्रह्मा को कहते हैं और शौरी विष्णु का नाम है। शेषशायी नारायण की शैया बनाने वाला शेषनाग भी नारायण की ही शक्ति का एक रूप है। विष्णु के साथ राम, कृष्ण दोनों अवतारों में लक्ष्मण और बलभद्र शेष के अवतार माने जाते हैं। योग दर्शन के सूत्रकार ऋषि पतंजलि को भी शेष का ही अवतार कहा जाता है, जिन्होंने शरीर के स्वास्थ्य के लिए चरक संहिता, व्याकरण की शुद्धि के लिए पाणिनि सूत्रों पर महाभाष्य और मनोनिरोध के लिए योग दर्शन की रचना की है। यहाँ उन शेष को विष्णु का ही एक नाम देकर नामांकित किया गया है। अणु कारण, प्रधान कारण और विवर्तवाद। कणाद के वैशेषिक दर्शन और गौतम के न्याय दर्शन के मतानुसार सृष्टि का उपादान कारण परमाणु है, इसलिए वे अणुवाद के समर्थक हैं। सांख्य और योग दर्शन सृष्टि का उपादान कारण मूल प्रकृति को मानते हैं। मूल प्रकृति को प्रधान और अव्यक्त भी कहते हैं, इसलिए सांख्य और योग दोनों प्रधान कारणवादी हैं। वे अणुवाद का खंडन करते हैं। प्रधान में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है। विषयावस्था में वही महत तत्व कहलाता है, परंतु वह आधुनिक वैज्ञानिकों की सृजन शक्ति से कॉस्मिक एनर्जी सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि मन और इंद्रियां भी उसी के विकार हैं। साइकिक फोर्सेस अर्थात मानसिक शक्तियाँ भौतिक सृजन शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी के विकार नहीं समझे जाते। वेदांत सृष्टि का आदि कारण ईश्वर की इच्छा शक्ति को मानता है और जड़ प्रधान कारणवाद तथा अणुवाद दोनों का खंडन करता है। परंतु इस श्लोक में शंकर भगवत्पाद ने तीनों वादों का समन्वय करते हुए वेदांत के इच्छा शक्तिवाद का ही समर्थन किया है। पांसु अणुवाद की ओर संकेत करता है। चरण पंकेरहु जड़ प्रधान कारणवाद की ओर और तव पद त्रिपुर सुंदरी इच्छा शक्ति की ओर संकेत करता है।
भगवती के चरणों को कमलों की उपमा दी गई है। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए उसको पंकेरुह अर्थात कीचड़ में उत्पन्न हुआ हुआ कहा गया है। यहाँ इच्छा शक्ति के तमोगुण की शक्ति होने के कारण धनीभूत होने पर जड़ावस्था में परिणित होने को पंक से उपमित किया गया है और घनीभूत तमोगुणी इच्छा शक्ति की स्थूल कीचड़ से जो कमल खिलते हैं वे ही सद और असद विद्या रूपी दो चरण हैं। उनकी धूल कमलों की रज है। रज तो बाहर से चरणों पर जम जाती है, परंतु जैसे कमलों की पराग रूपी रज कमल से ही उत्पन्न होती है, वैसे ही पांसु कण भगवती के चरणों से उद्भव हैं। अर्थात इच्छा शक्ति की स्थूल घनीभूत अवस्था प्रधान कारणवादियों का प्रधान है और वही परिणित होकर अणुओं का रूप धारण कर लेती है। आधुनिक विज्ञानवादियों के विद्युत अणुओं को सृष्टि का कारण माने तो उनके केंद्रीय अणुओं को किसी जड़ शक्ति का अणु परिणाम मानना पड़ेगा और उस सृजन शक्ति को परमात्मा की आदि इच्छा शक्ति का परिणाम समझना चाहिए। जब सृष्टि की शक्तियाँ सलीलाकार अर्थात धनीभूत हुईं, तब से क्षुब्ध हुईं और नृत्य सा करने लगीं और उससे तीव्र रेणु की सृष्टि हुई। अर्थात रेणु अथवा अणु रूप धारण करने से पूर्व शक्तियाँ सलिलवत घनीभूत और उनके तीव्र संवेग रूप नृत्य से परिमाणुओं का निर्माण हुआ। जय गुरुदेव।